ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को आवास, स्वास्थ्य सेवा, जल और बिजली आपूर्ति, शिक्षा, मूलभूत ढांचा और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? कैसे देखते हैं आप सरकार की इस पहल को? सोनू जी, सबसे पहले तो ये बात करना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार इस समय अंत्योदय का जो सिद्धांत है, यानी अंतिम विकास के अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके विकास के सिद्धांत के साथ तमाम सारे काम कर रही है। जब 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल महानगरों का विकास होना चाहिए, कस्बों का, शहरों का, गांव का विकास होना चाहिए, या देश में उद्योग धंधे फलने फूलने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से होना चाहिए, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, यानी न सिर्फ भौतिक बल्कि सर्वांगीण मानसिक विकास भी विकसित भारत के लक्ष्य में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा आपने बताया, पीएम जुगा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। तो इसका उद्देश्य ये था कि देश के अति पिछड़े दुर्गम क्षेत्रों में जो जनजातीय गांव हैं, उनका भी बहुआयामी विकास किया जाए। और केवल इससे जनजातीय, आपको पता होगा सोनू जी कि जनजातीय विकास मंत्रालय एनडीए की सरकार ने ही इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। तो केवल गांव के भौतिक विकास का लक्ष्य इस योजना के तहत नहीं रखा गया है, बल्कि बहुत सारे सर्वांगीण विकास का लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया है। और न केवल जनजातीय विकास मंत्रालय बल्कि 17 मंत्रालय इस योजना से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो मंत्रालय हैं, मैं आपको बताऊं, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, विद्युत मंत्रालय है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, दूरसंचार विभाग है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, मत्स्य पालन विभाग है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। यानी हर तरह के विकास की संकल्पना इस योजना के तहत की गई है। इसके अलावा वन धन विकास केंद्र, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है। वन धन विकास केंद्रों यानी वन आधारित आजीविका केंद्र जो हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण जनजातीय गांव के लोगों को दिया जाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग भी इससे सीधे सीधे संबद्ध है। पर्यटन मंत्रालय, आप सोचिए जरा, पर्यटन मंत्रालय को भी इस योजना के तहत एक टास्क दिया गया है कि इन गांवों में जो आबादी रह रही है वो शेष भारत को भी जाने और शेष भारत के लोग जनजातीय क्षेत्रों को भी जाने। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, इतने सारे यानी 17 मंत्रालय और केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, ये प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी पीएम जुगा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और नतीजा ये है कि जनजातीय जो ग्राम है भारत के, उनमें अब विकास की धारा, विकास की बयार बहती हुई दिखाई दे रही है। रवि जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि कैसे सभी जो पहलू हैं जो किसी भी एक आम आदमी को प्रभावित करते हैं, उनकी जीवन शैली को, उनके जीवन के स्तर को, उन सब पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी होना चाहिए, और चाहे वे हमारे तटीय क्षेत्र हो या फिर जनजातीय क्षेत्र, ये क्षेत्र भविष्य में भारत के विकास का एक प्रमुख आधार बनने जा रहे हैं। इसके लिए आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जैसे प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हर पहलू पर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हमारे जनजातीय भाई बहन सक्षम हो पाए? अगर उन्हें सही शिक्षा मिलेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और बाकी जो पहलू आपने बात करी, कनेक्टिविटी उनके पास होगी, सारे उनके पास सुविधाएं होंगी, तभी वो मुख्य धारा का हिस्सा बन पाएंगे।
जी सोनू जी, बिल्कुल सही है। और न केवल संसाधन युक्त विकास जो है, जिसको अगर एक शब्द में कहें तो भौतिक विकास है, न केवल बिजली, पानी, गैस, सड़कें, यही नहीं बल्कि भारतीयता की चेतना, संचेतना का विकास जनजातीय समूह के लोगों के दिल दिमाग में हो, यह प्रयास भी मोदी सरकार लगातार करती चली आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 1924 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान जोर देकर कहा था कि हमारी जनजातीय आबादी छोटी ही सही, लेकिन देश भर में दूर दराज के इलाकों में छोटे और अलग थलग समूहों में बिखरी हुई है। सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित रूप से दूर दराज के गांवों, पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को सुलभ कराने की राह में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, ये प्रधानमंत्री ने माना था, लेकिन हम हर बाधा को दूर करने के लिए दृढ़ हैं। ये प्रतिबद्धता भी प्रधानमंत्री ने जताई थी। जैसा मैंने कहा कि न केवल भौतिक विकास बल्कि सर्वांगीण मानसिक विकास भी इसके साथ साथ होता चले। भारतीयता की चेतना पूरे गौरव के साथ जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं उनको गर्वोन्नत करती रहे, ऐसा प्रयास भी सरकार कर रही है। जैसा आपने कहा कि बहुत सुदूर क्षेत्रों में ये जनजातीय समुदाय रहते हैं, कई जंगलों में, पहाड़ों में, थोड़े रिमोट एरियाज में, सो चैलेंजेस बहुत हैं उन तक ये सारी सुविधाएं या स्कीम्स का लाभ पहुंचाने के लिए। सो आपको लगता है कि जो राज्य सरकार है या जो स्थानीय प्रशासन है, उनकी भी भूमिका बहुत अहम है? जी बिल्कुल। केंद्र सरकार की कोई भी योजना की कामयाबी या सफलता के लिए राज्य सरकारों का जो क्रियान्वयन तंत्र है उसका तो बहुत संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। और मैं तो एक सीढ़ी और आगे बढ़ के बात करूंगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एनजीओ की, स्वयंसेवी संगठन की कोई भी योजना या सामाजिक विकास से संबंधित कोई भी कार्य तब तक कामयाब या सफल नहीं हो सकता है अंतिम तौर पर, जबकि जिस समाज के लिए वो विकास का काम या कोई भी काम किया जा रहा है उसकी समुचित और संवेदनशील भागीदारी उसमें नहीं हो। तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का प्रयास यकीनन ये है कि जिनके लिए काम किए जा रहे हैं, जिनके विकास के लिए, जिनके हित साधन के लिए काम किए जा रहे हैं, उस वर्ग के लोगों का भी समुचित सहयोग, सक्रिय सहयोग, सचेत सहयोग लिया जाना चाहिए। और इस दिशा में सरकार इसलिए भी कामयाब होती नजर आ रही है क्योंकि बहुत सारे जो जनजातीय गांव हैं, ग्राम हैं, वो इतने जटिल और दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए हैं कि वहां पर रोजमर्रा के लिए खाना, पानी और तमाम जो बहुत निहायत आवश्यक संसाधन हैं उन्हें जुटाने के लिए भी बहुत श्रम, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अगर सहकारिता की भावना से वो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा करके अगर कुछ फायदा उठाते हैं तो उनको तत्काल एक राहत दिखाई देती है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार का ये कार्यक्रम जनजातीय गांवों में काफी कामयाबी पा रहा है। इनफैक्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय अलग से एक मंत्रालय है जो जनजातीय समुदाय के कल्याण को ही समर्पित है और पिछले दशक में कई उपलब्धियां हासिल की हैं इस मंत्रालय ने, जिनमें वन अधिकार अधिनियम के तहत 23,88,000 स्वामित्व वितरित किए गए और 1 करोड़ से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिया जाना शामिल है। हम सुनते हैं जो एकलव्य स्कूल्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको लागू किया गया है। अगर हम वर्तमान सरकार को देखें तो जो भी वो स्कीम लाते हैं उसमें उनका एक ध्येय होता है, फोकस होता है कि एक तो स्पीड से वो इम्प्लीमेंट हो और स्केल पे इम्प्लीमेंट हो। हमेशा वो सैचुरेशन की बात करते हैं। सो इसके लिए आपको लगता है कि जो ये इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच लिया है, सभी मंत्रालय मिलकर और एक अम्ब्रेला स्कीम जो ये लेकर आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप पीएम जुगा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये जो मिशन मोड से जो काम हो रहा है, ये आपको लगता है कि उस सैचुरेशन लेवल को अचीव करने के लिए, स्पीड और स्केल को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल सोनू जी, बहुत महत्वपूर्ण है। एक आंकड़ा देख लें तो वर्ष 2013-14 यानी मोदी सरकार का जो पदार्पण काल था उससे लेकर 2025-26 तक जो मंत्रालय की बात आप कर रहे हैं उसका बजट 4,296 करोड़ रुपए से 200% से ज्यादा बढ़कर 14,926 करोड़ रुपए हो गया है। यही अपने आप में दर्शाता है कि जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। जनजातीय कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को यह आंकड़ा दर्शाता है। ये जो बढ़ा हुआ बजट है वो मंत्रालय को हाशिए पर पड़े जनजातीय समुदाय का समग्र, देखिए समग्र विकास जो हमने कहा कि बहुत होलिस्टिक और समग्र के साथ साथ सतत विकास, दोनों विकास के जो पैमाने हैं उन पर पूरा
उतरना चाहिए। मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों को सहयोग देकर वन अधिकार अधिनियम 2006 को कार्यान्वित करके जनजातीय बच्चों और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देकर और जनजातीय संस्कृति का उत्सव मनाकर और उसे संरक्षित करके जनजातीय कल्याण के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके अलावा देखिए, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी अस्तित्व में है। 1,88,696 पक्के मकान का लक्ष्य है। 3,001 किलोमीटर से ज्यादा संपर्क सड़कें बनाई जानी है। 300 चलंत चिकित्सा इकाइयां, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, जो दूर दराज के इलाकों में जहां जाना आना बहुत मुश्किल है, ऐसे में वहां मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पहुंचे। 300 इसका विकास होना है। 2,92,941 पाइप से जल के कनेक्शन ये वहां दिए जा रहे हैं। 1,050 सक्रिय आंगनवाड़ी केंद्र, 100 सक्रिय छात्रावास, 502 ग्राम विकास और विकास केंद्र, 822 बहुउद्देशीय केंद्र, 1,24,016 विद्युतीकृत घर, यानी जहां पर जिन घरों में बिजली के बाकायदा कनेक्शन है, 599 गांवों को कवर करने वाले 227 मोबाइल टावर यानी कनेक्टिविटी, और नई सौर ऊर्जा योजना के तहत 5,667 घरों का एक लक्ष्य है। जाहिर है कि ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि केंद्र सरकार जनजातीय विकास के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए कितनी गंभीर है, और इसके नतीजे अवश्य ही सकारात्मक दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, आपने जो बताया, जो इतने बहुआयामी प्रयास किए गए हैं, इनफैक्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 3 है स्वस्थ जीवन और गरिमामय वृद्धावस्था, SDG 4 है अच्छी शिक्षा की सुलभता, SDG 8 है आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, और SDG 9 है सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास। और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये सारे जो SDG गोल्स हैं ये हमारे पूरे देश में और जनजातीय समुदाय को भी प्राप्त हो। सो ये आपको लगता है कि बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, फोकस्ड अप्रोच है सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हमने इस परिचर्चा की प्रारंभ में ही जिक्र किया था कि न केवल जनजातीय विकास मंत्रालय बल्कि सरकार के 17 मंत्रालय एक होकर के आपस में पूरी तरह से तालमेल करके इस योजना पर काम कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये केंद्र सरकार का एक समन्वित यानी अम्ब्रेला एफर्ट है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और देखिए, न केवल क्षेत्रों के विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर ही ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, स्त्री, सबके लिए काम किया जा रहा है। देखिए, जहां तक छात्रों की बात करें, युवा छात्रों की बात करें, तो मैट्रिक के बाद केंद्र सरकार छात्रवृत्ति दे रही है, और 2019-20 से लेकर 2024-25 तक 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय फेलोशिप योजना भी है। इसके तहत आप यकीन करेंगी कि 16,000 PhD स्कॉलर उन क्षेत्रों के लाभान्वित हुए हैं। ये आंकड़ा 2019 से लेकर 2023-24 तक का है। उत्तम श्रेणी की शिक्षा योजना भी चल रही है। इससे 22,000 छात्र लाभान्वित हुए हैं। मैट्रिक के पहले भी छात्रवृत्ति दी जा रही है। इससे 54.41 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय वहां चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्तरों पर विकास के तमाम तरह के बहुआयामी कार्य किए जा रहे हैं, और उनको सम्मान देने के लिए भी अथक प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। ये भी एक बहुत ही सम्मान देने वाली बात है पूरे समुदाय को, और पूरे समुदाय के जो एक इच्छा शक्ति है या जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाते हैं ऐसे कदम। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाते हैं। और बिरसा मुंडा जी को, अमर स्वतंत्रता सेनानी, उनको तो भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज में कहा जाता है। वर्ष मुझे याद है 2024 यानी पिछले वर्ष के जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में उनकी 150वीं जयंती अभूतपूर्व भागीदारी के साथ मनाई गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा लोग वर्चुअल मीडियम से इन समारोह में शामिल हुए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सरकार ने 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है, और 15 से 26 नवंबर 2024 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और संस्कृति को कवर करते हुए देश में 46,000 से ज्यादा गतिविधियों का आयोजन किया है। रवि जी, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के विभिन्न पहलुओं पर हमसे इस चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।